हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, थंबनेल को देख करके आपको पता ही चल गया होगा कि सरकारी नौकरी में भर्ती की अधिकतम उम्र की सीमा 30 वर्ष करने की सिफारिश सेंटर को भेजा गया है। यानी कि अगर आप अनारक्षित वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपकी अधिकतम उम्र की सीमा यानी कि नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अधिकतम उम्र की सीमा 40 वर्ष से 30 वर्ष कर दिया गया है। और अगर आप आरक्षित वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपके यानी कि सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए अधिकतम उम्र की सीमा 45 वर्ष से 35 वर्ष करने की तैयारी की गई है। और इसके लिए आवेदन यानी कि इसके लिए सिफारिश सेंटर को भेज दिया गया है। और यहाँ पर एक और अपडेट है कि सरकारी नौकरी पाने के बाद दूसरी सरकारी नौकरी के लिए आपको आवेदन करने के लिए सिर्फ 2 मौके दिए जाएंगे। और इसके लिए यहाँ पर हम देखते हैं पूरा मैटर कि यहाँ पर पूरा मैटर क्या है। तो प्रदेश के सरकारी सेवाओं में भर्ती की अधिकतम उम्र में एक बार फिर बदलाव पर चर्चा शुरू हो गई है और इसे 40 से घटा करके 30 वर्ष किया जा सकता है। यानी कि 40 वर्ष वर्तमान में अधिकतम आयु की सीमा है किसी भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करने का। और इसको 40 से घटा करके 30 वर्ष करने का सिफारिश भेजा गया। और इसके अलावा एक बार सरकारी सेवा में आने के बाद दूसरी सरकारी सेवा के लिए आवेदन का अवसर सीमा भी सीमित करने की योजना की गई है। यानी कि अगर आप सरकारी सेवा में आ गए हैं उसके बाद जो दूसरी सरकारी सेवा के लिए अगर आप कोई आवेदन करते हैं किसी फॉर्म के लिए तो यहाँ पर एक सीमित सेवा रखा जाएगा। यानी कि आप सिर्फ 2 बार ही किसी फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यानी कि आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रदेश में विभागीय कर्मियों की संख्या में युक्तिकरण, प्रभावशीलता व दक्षता में सुधार तथा उनके आंकलन की व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए गठित समिति ने इस संबंध पर कई महत्वपूर्ण स्तुतियों की है। यानी कि यह सरकारी व्यवस्था का आंकलन या सुझाव के लिए यह गठित किया गया है इस समिति का। और यह सुझाव दिया गया है। और इसके लिए हम यहाँ पर हम देखते हैं नियुक्तियों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु की सीमा सामान्य वर्ग के लिए 40 से घटा करके 30 और आरक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष किए जाने की सिफारिश की गई है। यानी कि वर्तमान में आरक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष तक आप किसी भी फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इस सीमा को घटा करके 35 वर्ष करने के लिए सिफारिश सेंटर को भेज दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार ने इस अधिकतम आयु की सीमा में बदलाव किया था। सपा शासनकाल में 6 जून 2012 को अधिकतम आयु की सीमा 40 वर्ष थी। यानी कि 40 वर्ष कर दी गई थी। इससे पहले 35 वर्ष हुआ करती थी। यानी कि 35 वर्ष की अधिकतम आयु की सीमा पहले 32 वर्ष भी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले अधिकतम आयु की सीमा 32 वर्ष थी जिसे अगले सरकार में 40 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन वर्तमान में यानी कि योगी जी के राज में इसे 35 करने की फिर से तैयारी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी कि यहाँ पर दूसरा जो मैटर है, सरकारी नौकरी पाने के बाद दूसरी मौके के लिए केवल 2 मौके यहाँ पर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पूरा मैटर क्या है। यानी कि सरकारी सेवाओं में भर्ती के बाद कार्मिकों को अन्य सेवाओं के लिए परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम 2 अवसर देने का सुझाव दिया गया है। इसी तरह सेवा में चयन होने के बाद यदि कोई अभ्यर्थी अन्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करता है तो उसे पहली बार कार्यभार ग्रहण करने के लिए 1 वर्ष के लिए वेतन रहित अवकाश स्वीकृत करने की व्यवस्था करने की स्वीकृति की गई है। यानी कि यहाँ पर अवकाश दिया जाएगा 1 साल के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं समूह ग में 5 वर्ष के लिए संविदा पर रखने की सिफारिश है। यहाँ पर यानी 5 वर्ष के लिए यहाँ पर संविदा पर रखने की सिफारिश है। और उसके बाद से अगर आपका काम पसंद आया या आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो वहाँ पर परमानेंट करने के लिए यहाँ पर यह संविदा नीति अपनाई गई है। तो फ्रेंड्स, समिति के द्वारा भेजा गया सुझाव आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा मानना है कि सरकार को नए पदों पर भर्तियां निकालने के बजाय इन सब बातों पर ध्यान देना फिजूल है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।